हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 से 18 जनवरी के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो रिसेंटली बात करते हैं, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, देखिए इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शत्रुजीत सिंह कपूर। ये अपॉइंट हुए हैं आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल। ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं हरियाणा काडर से। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1962। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखिएगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं और ये संभाला है चार्ज किसने? प्रवीण कुमार। ठीक है, याद रखेंगे प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। बीएसएफ की फाउंडेशन हुई थी 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर देखिए इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? 11 जनवरी। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को। कहाँ पे? ताशकंद। इनका बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे 1964 टू 1966। और फेमस एक स्लोगन इन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीरा रॉय रिसेंटली अचीव्ड विच फीट। हाल ही में देखिए अरीरा रॉय जो है इन्होंने हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो रिसेंटली इन्होंने सबमिट किया है माउंट अकांकुआ को। जो माउंट अकांकुआ है ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक है। लोकेटेड है ये अर्जेंटीना में और रिसेंटली इन्होंने इस माउंट को सबमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी असम में ये देखिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने असम गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन करके और इसकी थीम रखी गई, इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज द बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया इन 2025। 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किस स्थान को स्थान दिया गया? बेस्ट सिटी की रैंक मिली है महिलाओं के लिए बेंगलुरु को। तो नंबर 1 पे बेंगलुरु, सेकंड चेन्नई, थर्ड पुणे। ये जो रैंक तैयार की गई ये की थी अवतार ग्रुप्स TCWI इंडेक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का केंद्रीय विषय क्या? तो इसकी इस बार सेंट्रल थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलोर एंड विजडम @75। ये जो फेयर था ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ जिसे इनॉग्रेट किया गया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। इस बार एडिशन हुआ था इसका 53rd। इसमें देखिए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री थी? कतर। फोकस कंट्री के रूप में चुना गया था स्पेन को। नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड ATM वैन। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM जो वैन है ये किसने लॉन्च की? त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। ये जो मोबाइल ATM इनिशिएटिव है इसको नाम दिया है TGB ऑन व्हील्स। तो ये इको फ्रेंडली है देखिए, और जो रूरल और रिमोट एरिया है वहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी का यूज़ करके बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाएगी इससे। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है किसने? अन्नपूर्णा देवी। तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया पंखुड़ी पोर्टल। पर्पस क्या है इसका? टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आधार मैस्कॉट लॉन्च्ड बाय यूडई। यूडई के द्वारा लॉन्च किए गए आधार कार्ड के शुभंकर का नाम क्या है? तो जो मैस्कॉट अभी इन्होंने लॉन्च किया है उसको नाम क्या दिया है? उदय। उदय याद रखिएगा मैस्कॉट
लॉन्च किसने किया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? देखिए कि जो भी आधार की सर्विसेज है उसको ज़्यादा लोगों के फ्रेंडली बनाया जा सके और ज़्यादा अप्रोचेबल बनाया जा सके। तो जो पहली टाइम यूज़ करें स्पेशली उनको हेल्प करना, जो एल्डर्ड है, जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे लोगों को हेल्प करना, आधार की जो भी सर्विसेज है उसको समझाने में उनको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डस्ट एक्सपेरिमेंट रिसेंटली न्यूज़ वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो डस्ट एक्सपेरिमेंट जो खबरों में रहा किस संगठन ने विकसित किया? तो फ्रेंड्स ये डेवलप किसने किया था? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डस्ट एक्सपेरिमेंट जो है इसको डेवलप किया है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे का पर्पस क्या है कि स्पेस में जो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स है या जो इंटरप्लैनेटरी है उसको स्टडी करना। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको बाय कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो आपको देखिए हर मंथ की ई बुक भी मिलती है, आपको यहाँ पे ईयरली ई बुक भी मिल जाएंगी। सभी आपको अवेलेबल मिलेगा www.ravibooksPDF.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। सभी हमारी यूट्यूब वीडियोस की नोट्स, करंट अफेयर नोट, पीडीएफ फाइल सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन है इन विच IIT डिड मेती लॉन्च्ड द परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर इन्होंने किस IIT में लॉन्च किया? राइट आंसर है यहाँ पे IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नागौरी अश्वगंधा विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट। नागौरी अश्वगंधा इसे भी हाल ही में मिला है GI टैग और ये उगाया जाता है मेनली राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थानथाई पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु स्टेट में। अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का फेज़ 1 स्टार्ट हुआ। तो टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट यहाँ पे किया जा रहा है। फेज़ 1 इसका शुरू हुआ जो कि स्टार्ट हुआ है तमिलनाडु के थानथाई पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। नेक्स्ट हु हैज़ लॉन्च्ड द आशा 1 मोबाइल यूनिट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए जो आशा 1 मोबाइल यूनिट है किसने शुरू की? आंसर इज गुजरात स्टेट। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जो है उन्होंने लॉन्च किया है। देखिए इसको अभी जो आशा 1 मोबाइल यूनिट है इसका मेन उद्देश्य क्या है? कैंसर को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना। तो इसमें एडवांस डायग्नोस्टिक टूल है, यहाँ पे स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो रूरल एरियाज़ में जाके या जो ऐसे अनडिजर्व्ड एरिया है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है या फिर ये जो टेस्ट है पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जाकर डिटेक्ट करना और अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगाना ताकि उसको क्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता भी किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए? तो ये इलेक्ट हुए हैं कहाँ पे? उत्तराखंड हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे 2026 वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 12 जनवरी को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। गवर्नमेंट ने ये दिन डिक्लेयर किया था 1984 में और पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 1985 में। थीम इसकी है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ रिटन द बुक? टाइटल है अग्नि सरसुलो विकांसिंचिना द्रौपदी मुर्मू। तो ऑथर कौन है इसके? तो लिखी किसने है ये? यार्लागद्दा लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट हु वॉन द एशेज सीरीज 25-26? तो इस बार 2025-26 की जो एशेज सीरीज हुई किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया ने। तो एशेज सीरीज होती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो ये 5 जो है टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो इस बार इसमें 4 राउंड ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 1 राउंड जीता था इंग्लैंड ने। फाइनल अगर बात करें विनर कौन सी टीम रही? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हु टॉप द 69th नेशनल स्कूल गेम? 69th जो राष्ट्रीय स्कूल खेल हुए थे उसमें पहला स्थान किसने हासिल किया? महाराष्ट्र।
सो इस बार एडिशन हुआ था 69th, होस्ट किया था लुधियाना पंजाब ने। महाराष्ट्र जो है देखिए नंबर 1 पे रहा टोटल 316 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो फर्स्ट मिशन ऑफ 2026 फेल्ड, व्हाट वाज इट? भाई अभी इसरो का जो है 2026 का पहला मिशन देखिए विफल रहा। क्या था ये? PSLV C62। तो मिशन था इसरो का, ये फर्स्ट मिशन था जो कि 12 जनवरी को लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। इसमें पेलोड्स में एक था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा, 5 इसमें और सैटेलाइट भी थी, बट जो फाइनल थर्ड स्टेज था वहाँ पे जाके ये फेल रहा। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट एम्स टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बाय डैश एज पार्ट ऑफ द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। सरकार का लक्ष्य बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत में बाल विवाह को कब तक समाप्त करना है? तो जो टारगेट रखा है वो कब तक का है? 2030 तक का। ठीक है, किस कैंपेन के अंडर? कैंपेन का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। तो इसका पर्पस क्या है कि 2026 तक ना जो चाइल्ड मैरिज है उसमें हम 10% की कमी लेके आएंगे और 2030 तक चाइल्ड इंडिया को बना देंगे चाइल्ड मैरिज फ्री कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? विकसित भारत युवा संवाद का जो आयोजन है ये किया गया है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। इसका गोल क्या है? देखिए, प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू प्रेजेंट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 विजन। नेक्स्ट है, विच जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी अंडर द एजिस ऑफ द साउदर्न कमांड? तो हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया? तो अभ्यास का नाम क्या है? साझा शक्ति। तो ये जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है और इसमें कौन कौन सी एरिया रिस्पॉन्सिबल हैं? महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा एरिया ऑफ साउदर्न कमांड। लोकेशन एंड एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? डिघी रेंज, खड़की मिलिट्री स्टेशन, पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वेयर रेजिडेंट्स कैन सेफली ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप? भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ के निवासी नल से सीधे पानी पी सकती है? तो ये है उड़ीसा का शहर पुरी। सो पुरी टैप वाटर मीट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और इन्होंने 2021 में इम्प्लीमेंट किया था सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन और इसी के तहत इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स, मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा था? तो यहाँ पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने रिसेंटली 15 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो इंडियन वल्चर्स हैं ये रिलीज़ किए मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। तो 15 जो वल्चर्स की स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड थी क्रिटिकली, उन्हें यहाँ पे रिलीज़ किया गया था ताकि यहाँ पे उनको संरक्षण दिया जा सके, कंजर्व किया जा सके इसी पर्पस से। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी जो है वो चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द शाइन इनिशिएटिव? देखिए, शाइन पहल किसने शुरू की? BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। शाइन जो इनिशिएटिव है इसका फुल नेम है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। सो 79 जो BIS फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली में, इसी ओकेज़न पर शाइन इनिशिएटिव को शुरू किया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली एन इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बिटवीन विच टू स्टेट टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए किन दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई? तो कौन कौन से दो स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश एंड असम। तो स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व में याद रखिएगा, पर्पस यही है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करना एंड रीस्टोर लोकली एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, जो वहाँ की जो विलुप्त हो रही वन्यजीव प्रजातियां हैं उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द इंडियन नेवीज न्यू नेवल एयरबेस हल्दिया बी इनॉग्रेटेड? भारतीय नौसेना का देखिए नया नौसैनिक वायु अड्डा हल्दिया, इसका उद्घाटन कहाँ पे होगा?
आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है विच टीम टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में टॉप किसने किया है? कर्नाटक स्टेट ने टॉप किया है। देखिए इसमें एडिशन इस बार हुआ था, इसका सेकंड एडिशन 5 से 10 जनवरी तक। कहाँ पे? घोगला बीच, दीव। मेस्कॉट इसका है पर्ल डॉल्फिन। तो कर्नाटक देखिए सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 11, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत की जो पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल स्टेट में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये जो पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है देखिए ना, इसमें जितनी भी कोर्ट की प्रोसेस होगी यानी केस फाइलिंग से लेके फाइनल जजमेंट वो सारी डिजिटली होगी। एंड इसको इनॉग्रेट किसने किया है? इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली सरपास्ड विच क्रिकेटर टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन स्कोरर। विराट कोहली ने अभी किस क्रिकेटर को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का खिताब हासिल किया? तो इन्होंने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया है? कुमार संगकारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो देखिए रन किसके हैं? सचिन तेंदुलकर, फिर सेकंड नंबर पे विराट कोहली हैं, उसके बाद थर्ड पे आ गए हैं कुमार संगकारा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सालाना बैठक उसकी थीम क्या है? तो इस बार उसकी थीम रखी गई है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इस बार इसका एडिशन कौन सा है? 56, जो कि कहाँ पे इसका आयोजन होगा? स्विट्ज़रलैंड में 19 जनवरी से 23 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडिया एनर्जी वीक 2026 बी हेल्ड। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा स्टेट में 27 से 30 जनवरी तक। एडिशन इसका होगा 4th। इसको करने के पीछे का एम क्या है? टू डिस्कस एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड डीकार्बनाइजेशन। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया। भारत में देखिए जो डिजिटल रचनाकार हैं उनको सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान ने शुरू किया क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म? तो ये लॉन्च किया है रिसेंटली प्रसार भारती ने। प्रसार भारती फॉर्म्ड हुआ था 23 नवंबर 1997 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी सीईओ है गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच 2 न्यू प्रीमियम पोस्टल सर्विसेज वर अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया टू इंश्योर टाइम बाउंड डिलीवरी बाय इंडिया पोस्ट। पर देखिए इंडिया पोस्ट ने ना 2 नई प्रीमियम पोस्टल सर्विसेज को अभी शुरू किया। इसकी अनाउंसमेंट की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो इन 2 सर्विसेज का नाम है स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48। मतलब क्या है इनका? स्पीड पोस्ट 24 का मतलब है कि आपको 24 आवर्स के अंदर ही गारंटेड डिलीवरी देना। स्पीड पोस्ट 48 का मतलब है 48 आवर्स के अंदर गारंटेड डिलीवरी। तो ये दोनों ही इनिशिएटिव को शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए, साथ ही में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट रिनाउंड इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल हु पास्ड अवे। हाल ही में देखिए निधन हो गया माधव गडगिल। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क रिलेटेड टू विच इकोलॉजिकल रीजन। तो ये जाने जाते थे वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से जुड़े अपने काम के लिए जो है काफ़ी फेमस थे माधव गडगिल। एंड इनको 2024 में यूएन चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इनको रिसीव हुआ था। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रिनेम्ड दी अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज दी अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किसने किया है? केरल सरकार ने। तो ये केरल की देखिए पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है और इसका जो नाम है वो चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड रिलेटेड टू विच स्टेट। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी मिली है, ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। तो इट इज़ अ 1720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि कौन सी रिवर पे है? कमला रिवर। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है देखिए, तो मेन एम क्या है इसका? टू बूस्ट क्लीन एनर्जी जनरेशन एंड सपोर्ट इंडियाज रिन्यूएबल गोल।
नेक्स्ट, हु वॉन द 2026 IEE मेडल ऑफ ऑनर? तो IEE मेडल ऑफ ऑनर किसने जीता? तो निविदिया कंपनी के CEO जेंसन हुआंग जो है इसमें विनर रहे। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट मूवी ड्रामा इन 2026? बेस्ट मूवी ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला है? फिल्म का नाम क्या है? हैमनेट। यहाँ पे चलिए कुछ और विनर्स की बात कर लेते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी विनर है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए मिला है अवार्ड के पॉप फिल्म डीमन हंटर्स। बेस्ट एक्टर देखिए ड्रामा में बात करते हैं तो अवार्ड मिला है वेगनर मोरा को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जेसी बकले। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी अवार्ड मिला है तिमोथे कैलमेट और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रोज ब्राइन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। सो इस बार इसकी 78th एनिवर्सरी मनाई गई एंड ये दिन कमोमरेट करता है फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो कि 1949 में बने थे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ। तो इंडियन आर्मी ने 2026 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वीमर ट्राइंगल फॉर्मेट विच कंसिस्ट ऑफ विच 3 यूरोपियन कंट्रीज? तो भारत ने पहली बार देखिए भाग लिया है वीमर ट्राइंगल प्रारूप में। कौन कौन से 3 इसमें यूरोपीय देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल है फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। नाम है इस फोरम का वीमर ट्राइंगल एंड इसका पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी टाइज विद यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 3rd लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन फॉसिल फ्यूल स्लिपिंग बिहाइंड चाइना एंड टर्की? कौन सा देश रूसी जीवाश्म ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया जो कि चाइना और तुर्की से पीछे हट गया है? तो तीसरे नंबर पे कौन सा देश आ गया है? भारत। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बायर है वो कौन सा देश है? चाइना। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर? भारत का जो पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर है किसने विकसित किया? आंसर होगा IIT कानपुर ने। नाम इसका क्या रखा है? देखिए नाम इसका रखा है स्कॉर्प। इसे बिल्ड किया है बाय दी एक्सटेरा रोबोटिक्स ने जिसको इंक्यूबेटेड है जो कि इंक्यूबेटेड है IIT कानपुर। तो अनइवन जगह पे जैसे स्टेयर्स, रबल स्लोप हो गए जहाँ पे रोबोट्स इजीली नहीं जा सकती, वहाँ पे ये अपनी लेग्स के ज़रिए इजीली वॉक करके जगह वहाँ पे जा सकता है। तो इसे यूज़ किया जाएगा इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के लिए, हजार्डियस एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, सेफ्टी चेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? भाई भारत का जो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला पहला जिला कौन सा बना? केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामनवास कांकर विलेज कौन से इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है कहाँ पे? राजस्थान में। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था क्योंकि राजस्थान का बना है ये पहला फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज। तो आप लोगों से पूछे कि राजस्थान का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज कौन सा बना? वामनवास कांकर विलेज। तो यहाँ पे जितनी भी फार्मिंग, जितना भी यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क है वो पूरा केमिकल फ्री हो गया है और पूरा है ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स अनंतपुर पोमीग्रेनेट हैव रिसीव्ड GI टैग? किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से फेमस है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रूव्ड द अक्का पड़े स्कीम फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड माइनर गर्ल्स? महिलाओं नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े योजना को किसने मंजूरी दी? कर्नाटक सरकार ने। तो स्कीम का नाम है अक्का पड़े जिसका पर्पस क्या है? महिलाओं के प्रोटेक्शन और माइनर गर्ल्स की सेफ्टी। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली जस्टिस रेवती मोहिते देरे किस स्टेट की बनी पहली वुमेन चीफ जस्टिस? तो हाल ही में इन्होंने शपथ ली है मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में और ये बनी है वहाँ की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन कल्याण रिसेंटली रिसीव्ड अ रेयर ऑनर इन विच फील्ड। पवन कल्याण को हाल ही में किस क्षेत्र में मिला है एक दुर्लभ सम्मान। आंसर होगा मार्शल आर्ट्स। तो आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण हैज़ अचीव्ड अ रेयर ग्लोबल डिस्टिंक्शन बाय बीइंग इंडक्टेड इनटू केनजिसु। केनजिसु जो है कि एक क्लासिकल जापानीज मार्शल आर्ट है स्वॉर्ड्समैनशिप की, जो डीपली रूटेड है समुराई वॉरफेयर टेक्निक एंड फिलॉसफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन द जेंडर कैटेगरी फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। जेंडर कैटेगरी में जो यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड है, ये अवार्ड किसे दिया गया। आंसर मेजर स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे 2026 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। इस बार इसकी 10th एनिवर्सरी जो है मार्क की गई 2026 में। स्टार्टअप इंडिया जो है इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड चाइना रशिया एंड ईरान कंडक्ट द विल फॉर पीस 2026 नेवल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है विल फॉर पीस नेवल एक्सरसाइज। चाइना रशिया और ईरान ने एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की, तो ये एक्सरसाइज हुई है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 द पासपोर्ट ऑफ विच कंट्री रैंक 5th ग्लोबली बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द मिडल ईस्ट। तो ग्लोबली तो रैंक मिली है इसको 5th, और ये मध्य पूर्व जो है वहाँ का सबसे मजबूत पासपोर्ट बन गया। कंट्री कौन सी है, यूएई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो रिसेंटली अभी रैंक जारी हुई उसके अनुसार इंडियन पासपोर्ट को रैंक मिली है 80th एंड टॉप कंट्री है इसमें सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये सम्मेलन होगा कोच्चि केरला में। इसकी जो थीम रखी गई वो है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। फॉर्मर G20 के जो शेरपा अमिताभ कांत वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया। 3rd इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया है विशाखापट्टनम में। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। फोकस इसका था कोस्टल कल्चर, मैरीटाइम हेरिटेज एंड लाइट हाउस टूरिज्म। नेक्स्ट है द लेट फॉर्मर इंडियन प्लेयर एंड ओलंपियन देविंदर सिंह गर्जा वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो देविंदर सिंह गर्जा देखिए इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से था, तो हॉकी से इनका संबंध था। और यहाँ पे देख लीजिए जब इंडियन हॉकी टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो उसका ये पार्ट रहे थे, मेंबर थे। 2021 में इनको ऑनर किया गया था ध्यानचंद अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोडा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो बोडा त्योहार है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आंसर इज हट्टी ट्राइब। तो हट्टी ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश में उनके द्वारा सेलिब्रेट होता है बोडा त्योहार। ये मेजर ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं और कम्युनिटी गैदरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए। राइट आंसर इज राकेश अग्रवाल। तो ये अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्म हुई थी 31 दिसंबर 2008। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है देखिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए। आंसर इज ऑप्शन सी A.K. बालासुब्रमण्यन। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की फाउंडेशन हुई थी 15 नवंबर 1983। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क। हाल ही में भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध करने के लिए किसे पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये ऑनर किसको दिया गया है, टोबी कियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया गया। विश्व हिंदी दिवस
मनाया गया है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन मार्क करता है फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1975 में। पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर, इंडिया में। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। एंड वर्ल्ड हिंदी डे तो देखिए हमने देख लिया 10 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अगर इंडिया में बात करें हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमिन। कमर्शियली रूप से बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बना? आंसर इज इंडिया। सो बायोबिटुमिन जो है इसको एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमास से बनाया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट की थी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ MOU फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन विद विच कंट्री। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किस देश के साथ में MOU साइन किया? तो इंडिया ने ये MOU साइन किया है भूटान देश के साथ। तो ये जो MOU साइन हुआ है इसके अंडर जो भूटानीज लॉ क्लर्क हैं ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है काम कर सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे वो एक्सपीरियंस ले सकती है और इसकी अनाउंसमेंट की थी इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने। नेक्स्ट, द थर्ड टेक्निकल हिंदी सिम्पोसियम, इसका टाइटल है अभ्युदय थर्ड, वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। अभ्युदय थर्ड नाम का जो तीसरा टेक्निकल हिंदी सिम्पोसियम है ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स IIT इंदौर में। ठीक है, पर्पस क्या है देखिए इसका, प्रमोट टेक्निकल हिंदी एंड साइंस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड अ मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर फोर्स अंडर द नेम ऑफ विच। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किस नाम से एक आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? भैरव फोर्स। सो भैरव फोर्स इसका नाम है। इसमें 1 लाख ट्रेन ड्रोन ऑपरेटिव्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे। इंडियन आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि जब फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मॉडर्न तरीके से उसमें चीज़ें यूज़ की जाएंगी, तो पहले से ही उसको जो है प्रिपेयर करें। इंडियन आर्मी ने खुद को उसके लिए तैयार किया और एक नई फोर्स का गठन किया है भैरव नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026। किसने होस्ट किया है देखिए इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा 21 से 23 जनवरी। ये कॉन्फ्रेंस होगी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविंद्र पुरकायस्थ पास्ट अवे एट द एज ऑफ 94, ही वॉज डैश। कौन थे कविंद्र पुरकायस्थ? तो ये वेटरन बीजेपी लीडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। पार्टी इनकी थी देखिए भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन भी ये रहे 1998 से लेकर 1999 तक। नेक्स्ट 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे सिलचर असम से। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की? तो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, इन्होंने जो है स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया। इन्होंने इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा? सपोर्ट एंड कमर्शलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जैसे AI, बायोटेक, रोबोटिक्स। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसके ऑथर हैं प्रेम प्रकाश। देखिए अभी जो रिसेंटली जो है ना हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड जो बुक है इसका अभी 2nd एडिशन लॉन्च हुआ। ये लॉन्च किया था गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। इस बुक के ऑथर कौन है? प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली रिलीज्ड 55 लिटरेरी वर्क्स इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस एट विच प्लेस। धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने हाल ही में किस जगह पर क्लासिकल भारतीय भाषाओं में 55 साहित्य कृतियों का विमोचन किया? तो प्लेस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये जो 55 लिटरेरी वर्क क्लासिकल लैंग्वेजेस में है इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, इस तरह से जो है ये लैंग्वेजेस में जो वर्क्स हैं जिनको अभी रिलीज़ किया गया है। मेन एम क्या है? इंडिया का लिंग्विस्टिक और जो भी कल्चर हेरिटेज है उसको बढ़ावा देना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स के हमारे टॉप 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आइए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे।
पहला क्वेश्चन है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता किस हाई कोर्ट के जो हैं अपॉइंट हुए हैं ये चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज द बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। महिलाओं के लिए इंडिया में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किस स्थान को अभी मंजूरी, मतलब कौन सा स्थान बताया गया। तो फ्रेंड्स इनके आंसर जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।